हेलो भाई लोग, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हो। चलिए आज की इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 5.4 का मैथ का, इसमें मैंने आपको सवाल नंबर 24 तक बता दिया था। आज इस वीडियो में आपको सवाल नंबर 25 से आगे जो भी सवाल है 25 नंबर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है क्या, 2 अंकों वाली विषम धनात्मक संख्याओं का योग ज्ञात करें। 2 अंकों वाली विषम धनात्मक संख्या, तो बहुत ध्यान देंगे। सवाल नंबर 25 लिखेंगे 2 अंकों वाली पहली विषम धनात्मक संख्या का मतलब है बाबू, पहला विषम यानी कि जो में 2 से भाग लगेगा विषम संख्या, तो पहला 2 में क्या हो जाएगा 11 और अंतिम का हो जाएगा, अंतिम हो जाएगा बाबू 99। क्या हो जाएगा 99। ठीक है बाबू, इसलिए एपी बराबर क्या हो जाएगा 11 13 13 2 15 है, 15 2 17 डॉट 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 कहाँ तक है 99 तक है। क्लियर है। तो यहाँ पर बाबू, यहाँ ए बराबर क्या हो जाएगा 11, डी बराबर क्या हो जाएगा 2। का है 2 क्योंकि विषम से यहाँ पे देखिए घटा के देखा लीजिए 13 - 11 बराबर का है 2। विषम संख्या की बात किया जा रहा है डी, और एनवा पद कितना दिया 99। तो पहले हम लोग को ये ज्ञात कीजिए कि 11 से लेकर 99 तक में टोटल कई गो पद है जो कि विषम संख्या, कई गो है जो कई गो पद है जो कि क्या है विषम संख्या। तो बाबू चूंकि टीएन बराबर का होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। टीएन का मान क्या है 99 है, ए का मान क्या है 11 है, एन का मान नहीं पता है -1, और डी का मान क्या है 2 है। ठीक है, इसको ए पर बुला दे रहे हैं भाई जी को। ये हो जाएगा 11 माइनस में, प्लस था पर आगे क्या हो गया माइनस में, आई हो गया n-1 इंटू 2, घटा दीजिए तो हो जाएगा 88, n-1 इंटू 2। देखिएगा 88 क्या हो रहा है, 9 में से गया 8, 9 में से गया 8। ठीक है, या n-1 बराबर 88 बटा 2, 44 दूना के 88, या n-1 बराबर क्या आया 44, कितना आया 44। ठीक है, या n बराबर 44 है प्लस 1, तो n बराबर कितना आ गया 45। कितना आ गया 45। समझ में आया तक? यानी कि टोटल, यानी कि 11 से लेकर 99 तक विषम संख्या का है 45 गो है। आया समझ में आता? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। इसलिए एस 45 बराबर 45 का योग बताना है। तो होता है बाबू एस एन बराबर का होता है n बटा 2 2 प्लस n-1 इंटू डी। तो बाबू हम n का मान क्या रखेंगे 45 बटा 2 2 प्लस का होता है सूत्र यहाँ से है, इसलिए एस 45 बराबर n बटा 2 यानी कि 45 बटा 2 2 गुने ए का मान क्या है 11 प्लस n का मान हो गया 45 माइनस 1 गुने डी का मान 2, यानी कि 45 बटा का है मेरे भाई 2। ठीक है, 2 11 दूना के 22 और प्लस ये हो गया 44 गुने 2, तो 45 बटा 2 गुने 22 प्लस 84, 44 में 2 से गुना करें तो कितना आएगा 88। 88 में 22 जोड़ दीजिए, 45 बटा 2 गुने 8 2 10, 8 2 10 11, 55 गुना के क्या होता है 110, यानी कि 45 गुने का आया 55। 45 गुने का आया बाबू 55। तो 45 में 55 से गुना करेंगे तो मेरे भाई 74 2475 आता है। आप करके देख लीजिएगा, बहुत आसान है। 44 में 5 से 55 में 5 मान ले 50 मान ले, तब गुना करेंगे तो कितना आएगा 2475। बिल्कुल सही है। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आया होगा, बिल्कुल समझ में आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको सवाल नंबर 26 बताऊंगा। चलिए मेरे भाई, सवाल नंबर 26 कह रहा है क्या, 300 और 700 के बीच 9 का अपवर्त ज्ञात, यानी कि 300 और 700 के बीच में 9 से भाग लग जाने वाली संख्या कितना है यही बताना है। तो लिखेंगे 300 और 700 के बीच 300 और 700 के बीच 9 के अपवर्त्य निम्नलिखित है।
निम्नलिखित है। ठीक है बाबू, तो मेरे को पहला याद होता है, वो पहला होता है 306, दूसरा होता है 315, ठीक है, और तीसरा होता है 15 को 9 24 डॉट 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 693 होता है। कितना होता है? 693। ठीक है, ये हम लोग क्या है जो बाबू 9 के पास देखिए बिल्कुल भाग लेगा 9 से, 29 27 9 चौके 36 क्लियर हो जा रहा है। ये भी देख लीजिए 9 से 63 9 से 63 कट जा रहा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे बाबू ए बराबर हो गया 306, डी बराबर क्या होगा 306 माने डी का मान के 9 को पढ़ते तो बात कितना हो गया 9, और टी एन बराबर कितना दिया 693। बिल्कुल पहले का ऐसा सवाल है। तो बाबू टी एन बराबर सूत्र क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 693। ए का मान है मेरे पास क्या 306 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान 9 बराबर 693, या एन माइनस 1 गुने 9 बराबर 693। आई भाई जी को एक बार भेज देंगे तो 306 माइनस में हो जाएंगे, या एन माइनस 1 गुने 9 बराबर 13 में से 6 गया 7, यह बचा 8 और यह हो गया 387, या एन माइनस 1 बराबर 387 बटा 9, 9 चौके 36 और 9 के 27, या एन माइनस 1 बराबर क्या आया 43, क्या आया 43 43। ठीक है, या एन बराबर 43 प्लस 1 तो कितना हो गया? इनका मान 44 हो गया। कितना हो गया? 44, यानी कि 316 के 700 के बीच में 9 से भाग रहने वाले जो 9 से जो संख्या भाग रही टोटल संख्या कितना है मेरे भाई? 44 है। कितना है? 44 है। ठीक है, अब हम लोग इसका 44 हो गया। ठीक है, तो इसका जो टोटल 44 गए तो 44 होगा जो कितना पूछ रहे हैं सवाल में लेंगे, इसलिए एस 44 बराबर यानी कि एन बटा 2 सूत्र होता है, यानी 44 बटा 2 2 ए का मान हो गया 603 306 और प्लस 44 माइनस 1 और डी का मान क्या है 9 है तो 9 रख दीजिए। ठीक है, यानी कि 22 दूना क्या हो गया 44, और चलिए गुणा के 6 दूना 12 और 0 के 0 12 और 3 दूना के 6 612 आई हो गया 43 गुने 9। ठीक है, यानी कि 22 गुने 612 प्लस ई करेंगे देखिए यहाँ पे 387 आएगा। कितना आएगा? 387 जोड़ दीजिए 22 और 7 2 9 8 1 9 6 3 9 999, यानी कि 22 गुने 999 22 गुने 999। तो गुना करेंगे इसको, देखिए गुना कर लीजिए यहाँ पे 999 गुने 22 2 18 2 18 19 2 18 19 सिर्फ बिल्कुल ऐसा ही, फिर 9 और एक और 9 और फिर 1 8 9 8 17 9 18 19 9 9 2 11 और 1 1 2 22,978। कितना आया? 22,978। ठीक है, आंसर क्लियर समझ में आ रहा होगा? बिल्कुल समझ में आया होगा आप सभी को, यहाँ तक समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। आप सभी को यहाँ तक बढ़िया समझ में आ रहा है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बाबू, ताकि जो आने वाला वीडियो होगा आपका उसका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी ही प्राप्त होगा, और जो भी सवाल है आप उसको बना सकते हैं। और हाँ बाबू, जब भी आप वीडियो जो भी सवाल का ये है आप पढ़ने बैठिए, स्टूडेंट फ्रेंड का बुक सामने रखिए, फिर आपको समझ में आएगा। जो स्टूडेंट फ्रेंड का बुक का सीरियल बाई सीरियल नंबर बाई नंबर में आपको वीडियो के माध्यम से सभी सवाल को सॉल्व करके आपको बताऊंगा। ठीक है, आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बताऊंगा। चलिए, सवाल नंबर 26 हुआ, अब मैं आपको सवाल नंबर 27 बताऊंगा। ठीक है, देखेंगे। चलिए सवाल नंबर 27 देखा जाए क्या कह रहा है। 27 3 अंकों वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का जो ज्ञात करें जो कि 7 से, यानी 3 अंकों वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं ज्ञात बताना है जो 7 से। बाबू तो 3 अंक की पहली संख्या क्या होती है? 100 होता है, और लास्ट क्या होता है? लास्ट होता है 3 अंक की प्राकृतिक संख्या बाबू 999। अभी 100 से लेके 999 लिखेगा पहले, 100 हो गया और अंतिम संख्या क्या हो गया 999। 100 और 999 के बीच में आपको ये संख्या बताना है जो कि 7 से क्या हो जाओ विभाजित हो जाए। तो लिखेंगे 3 अंकों वाली 7 से
विभाज्य होने वाली संख्याएं निम्नलिखित है। 16 सत्ते 112 होता है बाबू, और क्या होता है 15 सत्ते 105। पहला 105, दूसरा 112 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 119 डॉट डॉट डॉट, और लास्ट वाला हो जाएगा हम लोग का 994। ठीक है, बिल्कुल समझ में आया। चलिए, ये तो हमें प्राप्त हो गया। तो यहाँ ए बराबर क्या हो जाएगा 105, डी बराबर हो जाएगा 7 और टी एन बराबर क्या जाएगा 994। यानी कि तो सभी सवाल ऐसा बिल्कुल सभी सवाल बना है। ठीक है, आगे देखिए आप। तो टी एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 994 दिया है। ठीक है, ए का मान 105 प्लस एन का मान पता नहीं, डी का मान 7, 994। ठीक है, या एन माइनस 1 गुने 7 बराबर 994 माइनस 105, या एन माइनस 1 गुने 7 बराबर, घटा दीजिए 14 में से 5 गया 9, 8 के 8, 9 में से 889। ठीक है, या एन माइनस 1 बराबर 889 बटा 7। ठीक है, अब इसको हम घटा रहे हैं 7 से, तो कटेगा 7 कम 7, 7 दूना 14 और 7 7 49, 127 बार में। ठीक है, या एन माइनस 1 बराबर 127, या एन बराबर 127 प्लस 1, या एन बराबर 128। यानी कि 100 से लेकर के 999 तक में टोटल कई वो संख्या है, टोटल 128 संख्या है, जो कि कितना से भाग लग जाएगी 7 से लग जाएगी। क्लियर समझ में आया तक? चलिए आगे समझेंगे इसके बाद। तब पर इसका योग ज्ञात कीजिए, इसलिए एस 128 बराबर 128 बटा 2 गुने ए का मान 105 प्लस 128 माइनस 1 गुने डी का मान 7। ठीक है, 128 को तो 64 गुना का होता है 128 होता है। इसको हम अलग कलर से कटा दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आएगा, बढ़िया से दिखेगा भी। कितना आया 64। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 64, ये हो गया 105 गुना के 210, क्या आया 210, आई हो गया 127 गुने 7। तो देखिए 127 में तो 7 से गुना करेंगे तो आएगा 64 गुने 210 प्लस 889। ठीक है, यानी 64 गुने, जोड़ लीजिए 9 के 9, 8 एक 9, 8 2 10, 1089, यानी कि 64 गुने 1099, 1099। तो गुना करेंगे तो आएगा इसका 70,336। देखिए कैसे, यहाँ पर करके दिखा दे रहे हैं 64 से, 4 9 36 के 6 3, 4 9 36 3 39, 4 39, 4 4 एकम 4, 6 से 6 9 54, 6 9 54 5 59 और 5 6 एकम 6, 6 9 4 13, 9 3 12 1 13, 5 8 9 10, 6 1 7, 70,336 आया। यहाँ पर बिल्कुल आया समझ में आप सभी को, यहाँ तक समझ में आया होगा। आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे वाला सवाल बताऊंगा। चलिए सवाल नंबर 28, देखिए 28 क्या कह रहा है। कह रहा है क्या 100 और 500 के बीच, 100 और 500 के बीच सभी प्राकृतिक संख्या को ज्ञात करें जो 13 से भाग है। किसका 100 और कितना 500 के बीच क्या दिखाना है 13 से विभाजित, 13 से विभाजित कई को संख्या हो रहा है। तो हम लिखेंगे 100 और 500 के बीच 13 से विभाज्य होने वाली संख्याएं निम्नलिखित है। क्या लिखेंगे निम्नलिखित है। तो कहाँ का हो जाएगा वो पहला 104, 13 8 104, 13 117, 13 117 और 130 डॉट 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 कितना हो जाएगा यहाँ पे लास्ट हो जाएगा 496। ठीक है, क्लियर समझ में यहाँ तक? यानी कि भी 13 से 33 39 और 13 गुना क्या 26। ठीक है, देखिए ए बराबर यहाँ पे ए बराबर क्या हो जाएगा 104, डी बराबर 13,
टी एन बराबर कितना दिया है 496। अब वो टी एन का सूत्र क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी 496। ए का मान कितना है 104 है, प्लस एन का मान पता नहीं, डी का मान कितना है 13 है, टोटल हो गया कितना 496 है मिलके। चलिए ठीक है, ये भाई जी को उस पार भेज दे रहा है, तो एन माइनस वन गुने 13 496 माइनस 104, या एन माइनस वन गुने 13 बराबर घटाइए 6 में 4 गया 2, यहाँ बच्चा कितना 9 9 यानी कि 8 9 के 9 सॉरी 6 में 4 गया 2 9 के 9 और ये 392, या एन माइनस वन बराबर 392 बटा 13 13 सॉरी कह रहा है कि 100 और 500 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं की योग क्या था जो 8 से विभाज्य है। कितना से बाबू 8 से बाबू, सॉरी गलती हो गया, ये यहाँ पर लिखेंगे 8 से, 8 से हो जाएगा हम लोग का पहला संख्या 104 और 112 और 12 8 12 8 20 120 डॉट 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 496। ठीक है, यहाँ तो ठीक है, और खाली डी का मान बदल दिया जाए 8 8 8, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 8 से कटाएंगे 8 चौके 32, बच्चा कितना 7 2 8 9 72, तो एन के 49 बार में कितना बार में कटा 49 बार में, या एन माइनस वन बराबर क्या है 49, या एन बराबर कितना हो गया 50, ये ऊपर गया तो प्लस हो गया। ठीक है, यानी कि 100 और 500 के बीच 4 से विभाजित होने कई वो संख्या बाबू 50 है, तो इसलिए एस 50 बराबर 50 बटा 2 2 गुने 104 प्लस 50 माइनस 1 गुने 8। ठीक है, यानी कि 50 25 गुना के कटा दीजिए, 25 गुना के 50 25 बार में, यानी कि आ गया 25, आई हो गया 208, आई हो गया 49 गुने 8, यानी कि 25 208, देखिए 49 में 8 से 392 आएगा, कितना आएगा 392, देखिए ना यहाँ पे कटा है तो 49 बार में। ठीक है बाबू, तो 25 आई गुना कर 8 2 10 9 10 के सुना 3 2 5 1 6 600, 25 छक्का 150 और 2 को 0, आंसर 15,000। यानी कि 50 को 500 से 100 से लेके 500 के बीच में टोटल क्या संख्या है, टोटल बाबू 50 संख्या जो 8 से विभाजित लगेगा, और जब इसका योग निकालेंगे तो 15,000 आएगा, कितना आएगा 15,000, यानी कि प्लस प्लस करते जाएंगे इसमें, टोटल कितना आएगा 15,000 आएगा। यहाँ तक समझ में आया आप सभी को, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको 29 नंबर बताऊंगा। चलिए 29 नंबर कह रहा है सवाल, क्या कह रहा है, क्या 3 अंक वाली सभी प्राकृतिक संख्या को जोगफल ज्ञात करें जो कि 13 से विभाजित है, यानी कि 100 3 अंक के पहला संख्या 100 होता है और अंतिम संख्या क्या होता है 9 से में, एक बीच में संख्या बताना है जो कि 13 से विभाजित है। लिखेंगे 3 अंकों के लेंगे 3 अंकों वाली 13 से विभाजित 3 अंकों वाली संख्या निम्नलिखित है जो 13 से 3 अंकों वाली 3 अंकों की 13 से विभाज्य होने वाली संख्याएं निम्नलिखित है, यानी कि पहला हो जाएगा 104 117 130, ठीक है, और लास्ट हो जाएगा 988 63 तेरे 55 93 91 और 63 78। ठीक है, तो यहाँ ए बराबर 104, डी बराबर 117, टी एन बराबर कितना 988। हम लोग क्या ज्ञात करेंगे एन, तो बाबू एन के लिए क्या सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी 988, या ए का मान हो गया 104 प्लस एन का मान पता नहीं और डी का मान 100
डी का मान 13, डी का मान 13, 988 सब मिला के कितना है बाबू 988 अंतिम बहुपद। या चलिए n-1 गुने 13 बराबर ई भाई जी को ऊपर भेज रहे हैं 988 माइनस 104 या n-1 इंटू 13 बराबर घटा 8 में 4 के 4 8 के 8 और 8 के 8 884 कितना है 884। अब इसको कटाएंगे ठीक है। या n-1 बराबर 884 बटा 13 फिर 78 अब 13 8 104 कट जा रहा है 68 बना कितना बार में 68 बार में ठीक है। या n बराबर 68 प्लस 1 यानी कितना आया 69 यानी कि इसलिए s 69 बराबर यानी कि 100 टोटल 100 से लेकर 999 के बीच में 13 से विभाजित होने वाली संख्या कितना है 69 है 69 है ठीक है। चलिए क्लियर समझ में आया इसलिए 69 बटा 2 गुने ए का मान 104 n माइनस n का मान 69 माइनस 1 और डी का मान कितना हो गया 13 69 बटा 208 हो जाएगा ये आई हो जाएगा 68 गुने 13 69 बटा 208 और प्लस हो जाएगा 884 69 बटा 2 जोड़ लीजिए 8 4 12 के 2 8 1 9 और 8 2 1092 कटा दीजिए इसको 2 से कितना में कटेगा 546 में कटेगा ना 5 दूना के 10 4 दूना के 8 6 दूना के 12 546 बार में यानी कि आगे हम लोग का 69 गुने 546 तो गुना करेंगे इसका गुणनफल शायद मेरे ख्याल से आएगा 37,746 37,674 करके देख लीजिएगा बिल्कुल हो जाएगा। अब मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आया होगा और हाँ समझ में आ रहा है लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाला जो भी वीडियो होगा इसका नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए सवाल नंबर 30 किसी समांतर श्रेणी का 5वां और 15वां पद क्रमशः 13 और -17 है इसके 21 पदों का योग ज्ञात करें। बहुत आसान है बहुत आसान है। मान लीजिए माना कि एपी का प्रथम पद का मान लिया हम ए सार्वंतर का मान लिया हम डी। प्रश्न में देखिए क्या दिया है प्रश्न से क्या दिया है टी एपी का कौन पद 5वां पद टी 5 बराबर कितना दिया है 13 तो यहाँ अगर लिख सकते हैं ए प्लस 4 डी बराबर कितना 13 समीकरण 1 मान लीजिए ठीक है। आगे दिया है क्या तथा कितना पद 15वां पद टी 15 बराबर -17 यानी कि ए प्लस 4 14 डी -17 समीकरण 2 ठीक है। समीकरण 2 लेंगे समीकरण 1 -2 कर दीजिए समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर 1 में से 2 को घटा दे रहे हैं तो हो जाएगा ए प्लस 4 डी बराबर 13 ये हो जाएगा ए प्लस 14 डी बराबर -17 ये हो गया प्लस ये हो गया माइनस ये हो गया माइनस क्यों घटाने में चिन्ह बदला है आपको बताया गया है 14 में से 4 गया तो माइनस कितना है 10 डी आई जोड़ेगा तो कितना आएगा 30 आएगा तो 10 यहीं का होता है मेरे भाई लोग 30 होता है 10 यहीं के 30 तो डी का मान का आया या डी बराबर माइनस का 3 लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे ठीक है 1 डी का है तो ए प्लस 4 गुने डी का मान का है -3 बराबर 13 या ए -12 बराबर 13 या ए बराबर 13 प्लस 12 या ए बराबर 25 ए का मान कितना है मेरे भाई 25 आ गया। सवाल कह रहा है क्या 21 पदों का योग ज्ञात करें इसलिए ए से 21 बराबर 21 बटा 2 गुने ए का मान हो गया 25 प्लस एन का मान 21 -1 और डी का मान -3
ठीक है, 21/2, 25 दूना के 50 प्लस 20 गुने -3, यानी कि 21/2 50 माइनस 60, 20 के 60 घटा दीजिए, 21/2 -10, 5 दूना के 10, ठीक है, तो हो जाएगा 21/5 105, वो भी कोची में माइनस में। यहाँ समझ में आया तक? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आप सभी को, यहाँ तक समझ में आ रहा है मेरे ख्याल से, तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब मैं आपको सवाल नंबर 31 बताऊंगा, ठीक है, आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं 31 बता रहा हूं। चलिए 31 नंबर सवाल, देखिए क्या कह रहा है ये भाई जी, कह रहे हैं क्या, एक समांतर श्रेणी के 21 पदों का योग ज्ञात करें जिसका द्वितीय और चतुर्थ पद क्रमशः 8 और 21 पद। बिल्कुल सही, एकदम बिल्कुल आसान सवाल है, बहुत आसान है। 31 मान लीजिए, माना कि एपी का प्रथम पद बराबर ए, सार्वंतर बराबर डी, सार्वंतर क्या मान लिए हम, डी मान लिए, ठीक है। और देखिए प्रश्न में दिया क्या है, दिया है क्या दिया है प्रश्न से, एक जो जिसका दूसरा T2 बराबर 8 या ए प्लस का हो गया ये मेरे भाई डी, समीकरण 1 मान लिए। और का दिया तथा, और का दिया है चतुर्थ पद T4, कितना दिया है मेरे भाई 14 दिया है, कितना दिया है 14 दिया है। इसके हम लिख सकते हैं ए प्लस 3D बराबर कौन चीज 14, समीकरण 2। इसको भी हल करेंगे, घटाएंगे, लेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, 1 में से क्या करेंगे 2 घटाएंगे। देखिए एक ये है ए प्लस डी बराबर 8 है, और डी क्या है ए प्लस 3D बराबर क्या है 14 है, कितना। अब जब घटाते हैं तो चिन्ह क्या करते हैं, बदल देते हैं, बदल दिए ना, बदल दिए ना मेरे भाई। चलिए ए में से ये गया 0 बचा, ठीक है, और -3 में -2 हो गया, ये हो गया -6, 8 6 14, ये माइनस से माइनस कट गया। अब देखिए ये द्वितीय का होता है 6, तो डी बराबर का आया 3 आ गया। कितना आसान है, बहुत आसान है। देखिए अब लेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखला पर, रखने पर, तो डी का मान रख रहे 1 में, तो ए प्लस डी का मान क्या है हम लोग का 3 है बराबर 8, या ए बराबर 8 माइनस 3, तो ए बराबर का आया 5 आया। 21 पदों का योग पूछ रहा है, इसलिए ए से 21 बराबर, कई को पद का योग पूछ रहा है 21 पदों में, 21/2, 2 गुने 5 प्लस 21 माइनस 1 गुने डी का मान 3, 21/2, 5 गुना 10 और 20 गुने 3, 21/2 10 प्लस 60, यानी कि 21/2 गुने 70, 35 गुना के 70, तो 21 गुने का आया 35, 35 से कम 35 के 5, और 35 गुना 70 3 73, कितना आया 735। मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक समझ में आया, 31 नंबर तक हुआ। इसके बाद सवाल नंबर 32 देखिए, बहुत आसान है, सब सवाल इधर आसान दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए सवाल नंबर 32 कह रहे क्या, किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 2, चौथा पद 8 है, तो इसके 51 पद में का योग ज्ञात करना है। तो वही मान लीजिएगा, माना कि एपी का प्रथम पद का मान लिए ए, सार्वंतर क्या मान लिए डी, सार्वंतर क्या मान लिए डी। तो बाबू दिया है क्या, दिया है क्या, दिया है एपी का दूसरा पद T2 बराबर कितना, दूसरा पद 2 दिया है, T2 बराबर 2 दिया है, या ए प्लस डी बराबर का है 2, समीकरण 1, और चौथा पद तथा, और क्या दिया है T4 8 दिया है, तो यानी कि ये हो जाएगा ए प्लस 3D बराबर 8, समीकरण 2, ठीक है।
अब क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे। ठीक है, लेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर एक हम लोग का ये है a प्लस डी बराबर 2 है, 2 है हम लोग का ये a प्लस 3d बराबर 8, माइनस 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 ये कट गया, तो -3 में से ये घटेगा तो -2d आएगा और ये हो गया -6। ये देखिए चिन्ह बदला हुआ है यहाँ पे, -6, ये माइनस से माइनस कट गया और 2 3 का आया 6, ये डी बराबर का आया 3, डी बराबर का आया 3। चलिए इसके बाद हम डी का मान लिखेंगे, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान 1 में रखना है तो एक हम लोग ये है a प्लस डी है तो लिख सकते हैं, चाहे तो a प्लस डी बराबर का है 2, a का मान रखना है a प्लस डी, डी का मान क्या है 3 बराबर 2, या a बराबर 3 -3 हो गया, उस पर जाके बराबर माइनस का 1 आया, क्या आया माइनस का 1 आया। ठीक है, अब 51 पद का जो ज्ञात करना है लेंगे, इसलिए s 51 बराबर 51/2, ठीक है 2 है 2 गुणे -1 प्लस n का मान 51 -1 और d का मान क्या है 3 है। ठीक है, क्लियर समझ में आया तक, बराबर 51/2 -2 प्लस 50 गुणे 3, 51/2 -2 प्लस 50 दिया के 150, यानी 51/2 गुणे घटाएंगे तो कितना आएगा 148 आएगा, कटा दीजिए 7 दूना 14 2 दूना 4, यानी 51 गुणे 72 कितना आया 51 गुणे कितना होगा, सॉरी 4 गुना 8 बहु 72 बार में 74 बार में होगा 74। अब 51 में 74 से गुणा करेंगे तो आएगा 3774 करके देखिएगा, बिल्कुल आएगा। यहाँ तक समझ में आया, मेरे ख्याल से बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। इसके बाद मैं आपको सवाल नंबर 33 बताऊंगा, उसको बाद स्टॉप करूंगा, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे बता रहा हूँ। चलिए सवाल नंबर 33 क्या कह रहा है, उस समांतर श्रेणी के 25 पदों का योग ज्ञात करें जिसका दूसरा पद 9 और चौथा पद क्या है 21 है। तो प्रथम पद दे दिया है, मान लिया, और सार्वंतर क्या मान लिया डी, और दिए क्या दिया है प्रश्न में दिया है, क्या दिया है दूसरा पद T2 बराबर 9, तेरा हम लिख सकते हैं ना, a प्लस डी बराबर का आया 9, समीकरण 1 मान लीजिए, क्या मान लिए समीकरण 1, और फिर कह रहा है चौथा पद T4 कितना दिया है 9 दिया है, कितना दिया नहीं, दूसरा पद 9 और चौथा पद 21 दिया है, कितना दिया है 21। तो एक हम लिख सकते हैं a प्लस 3d बराबर कौन सी है, समीकरण 2, कितना आसान है। अब हम इसको समीकरण 1 में से 2 को क्या करेंगे घटाएंगे, लेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, 1 में से 2 घटा रहे, ठीक है, तो हो जाएगा a प्लस डी बराबर 9, ये a प्लस 3d बराबर 21, माइनस माइनस माइनस, ठीक है, a में से 1 गया 0, ये हो गया -2d, ये हो गया -11 में से 9 गया 2, और ये हो गया 1 का 1, ठीक है, ये देखिए माइनस से माइनस कट गया, ये हो गया 2 छक्के 12, तो डी बराबर का आया 6, क्या आ गया मेरे भाई 6। लिखेंगे आगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या करेंगे, कहाँ रखेंगे 1 में, तो 1 हम लोग का ही ना है a प्लस डी बराबर 9, तो a प्लस डी का मान क्या है 6 है 9, तो a बराबर हो गया 6, 9 है, ये भाई जी कोई पर भी तो माइनस में होगा, क्या होगा माइनस में, तो a बराबर का आया 3 आया, ठीक है, इसलिए कितना बराबर पूछ रहा है पदों का योग 25 पदों का, इसलिए s 25 बराबर 25/2, ठीक है, 2 प्लस 2 गुणे 1 का मान 3 प्लस n का मान 25 माइनस 1 और d का मान 6, यानी कि 25/2
2 3 6 आई हो गया 24 गुणे 6, ठीक है, यानी कि 25/2 6 प्लस 24 4 6 चौके 24 के 4 6 दूना 12 2 14 144, यानी कि 25/2 गुणे 150, 75 दूना कितना होता है 150, ये हो गया 25 गुणे 75। तो 25 में जब 75 से गुणा करेंगे तो 25 5 125 1875 रहेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को बार बार देखिए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सवाल नंबर 33 से लेकर। तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद। और हाँ, शेयर जरूर कीजिए। गुड बाय।